नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में। देखिए, आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा तो इसके ऊपर भी मैं पहले भी आपको वीडियो बना कर दिया था। तो आज इस कंपनी के ऊपर बहुत एक इम्पोर्टेंट आपको चीज़ दिखाऊँगा, साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट के करने का कौन-सा टाइम सही है इस कंपनी के ऊपर, उसके बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो। तो कंपनी का नाम आप पहले देख चुके हैं, जाइडस लाइफ साइंस। तो जाइडस लाइफ साइंस देखा जाए तो कैडिला हेल्थ कंपनी का ही एक ग्रुप है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना होगा। और मैं जरूर जानता हूँ आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट के इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से ही मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा। तो जाइडस जो है, जाइडस लाइफ साइंस, ये जो कंपनी है आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड फॉर्मली नोन एज कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। एक्चुअली कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड ही कंपनी का नाम था। अभी जिस कंपनी को आप जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड नाम से जानते हैं, वो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। और आप सभी जानते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज किस दौर से गुजर रहा है और किस बेसिस से काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, जब लॉकडाउन पीरियड आया था तब कुछ बहुत सारे कंपनीज जो मतलब मरे हुए पड़े हुए थे, वो क्या किया, तेजी से भागा। उसके पीछे लॉजिक आप समझ गए किस बेसिस से भागा। तो आपको एक सीख मिला इस लॉकडाउन टाइम में, जब इस तरीके से सिचुएशन दोबारा कभी भी ऑल ओवर इंडिया में आए, ऑल ओवर वर्ल्ड में आए, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस रखेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर। और जितने सारे डायग्नोस्टिक इंस्टीट्यूशन है, जितने सारे ड्रग्स बनाने वाला कंपनी है, जितने सारे हॉस्पिटलिटी कंपनी है, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो चलो इस कंपनी के बारे में अभी बात कर लेता हूँ। तो देखिए, कंपनी का जो नाम है आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के हिसाब से जोड़ सकते हैं। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1952 से। अराउंड 70 ईयर्स तक कंपनी हो चुके हैं। कंपनी के पूरा डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बाकी के बारे बाकी डिटेल्स। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, कंपनी का प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, जेनेरिक ड्रग्स के है, ओवर द कंट्रीज ड्रग्स है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी कंपनी कर चुके हैं, मतलब बना चुके हैं। कंपनी का वैक्सीनेशन का नाम मैं पहले बहुत बार आपको बता चुका हूँ, जाइकोब डी इसी का एक वैक्सीनेशन का कंपनी मतलब प्रोडक्ट बना चुके हैं, जो कोविड का वैक्सीन है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे एनिमल्स का हेल्थ के भी, और यहाँ पे देखिए कंटेंट लेसन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो डायग्नोस्टिक के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो इसका मतलब है कंपनी सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ जुड़े नहीं है, बहुत सारे अलग अलग मतलब फील्ड में भी कंपनी काम कर रहा है। तो एक बेस्ट फील्ड को मार्केट में कैप्चर करके रखा, तो मुझे इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन को भी डेवलपमेंट किया, जिसका नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, जाइकोब डी। इसका नाम है जाइकोब डी। तो इस जाइकोब डी को भी इस कंपनी ने ही बनाया है। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। तो अभी देखना है कंपनी के बाकी पैरामीटर। तो देखिए, बाकी पैरामीटर के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखे होंगे कंपनी का मार्केट कैप कितना, 38,700 करोड़। और कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 102 करोड़। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत मतलब हाई लगा, क्योंकि 45.15 है। जिस मगर फिलहाल के जो करंट रेशियो है आप देखेंगे तो इसका पी रेशियो अभी 8.81 बन चुके हैं। इसका मतलब आपको एक रिजनेबल प्राइस में इस कंपनी की हिस्सेदारी मिला है। ये सबसे बड़ी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए। और कंपनी के ऊपर टोटली जो डिटेल्स है आप यहाँ पे बात करूँ तो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 25 है। मुझे इस कंपनी की जो चीज़ सबसे जो अच्छा लगा, कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही एक एवरेज और अच्छा लेवल में है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ 20 से 30 के आसपास है, मतलब आप एक एवरेज लेवल आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज पॉइंट आपको मतलब देखना चाहिए, वो है कंपनी का डेप्थ। कर्जा कितना है, 4,000 करोड़ का, 4,200 करोड़ का। कंपनी का एनुअल इनकम कितना है, 4,400 करोड़ का। इसका मतलब इसका जो इनकम हो रहा है उसी बेसिस से कंपनी का कर्जा भी है। एक बेस्ट पॉइंट मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी उस कर्जे को मेंटेन करने के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियो कमाना कोई आम बात नहीं है। मान के चलिए आप बैंक से
1 लाख रुपया लोन लिया कोई भी बिजनेस करने के लिए, तो आपका जो बिजनेस है वहाँ से आपको 1 लाख रुपया लोन लेने के बाद उसको इंटरेस्ट भी आपको चुकाना पड़ेगा, उस आपका जो कॉस्टिंग है उसको भी पे करना पड़ेगा, आपका टैक्सेस है उसको भी पे करना पड़ेगा, और आपका जो एक्सपेंस है उसको पे करने के बाद आपके हाथ में अगर सेम टू सेम देखा जाए तो 1 लाख रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख के नज़दीक प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए आपका कंपनी में बहुत बहुत पोटेंशियल है, बहुत बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि आप इतना खर्चा को मेंटेन करने के बाद उसी रेशियोज के हिसाब से इनकम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी पॉइंट्स होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। तो आप देख सकते हैं कंपनी का ये पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। और एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब कंपनी में डेप्थ होते हैं तो आप डायरेक्ट रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को देख लेना, तो इस रेशियोज में आपको जरूर दिखेगा। अगर डेप्थ है साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 25 से ऊपर है, आप उस कंपनी के ऊपर एक बिग पॉजिटिविटी लगा सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक पॉइंट में ही आपको उस कंपनी के ऊपर जाकर निवेश कर देंगे तो गलत जा सकते हैं, क्योंकि बाकी भी पॉइंट्स आपको देखना चाहिए। जैसे कंपनी का प्रोमोटर प्रोमोटर के पास कितना 74.9% होल्डिंग है, और कंपनी के हाथ में कैश भी है, शानदार कैश है, 1000 करोड़ का कैश है। एक हाथ में कैश होना एक बहुत बड़ा पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि देखिए इस कंपनी ने इस कैश को, अगर कोई नया प्रोजेक्ट है, नया कंपनी को खरीदारी करना है, तो वो इस कैश को यूज कर सकते हैं। आपका बिजनेस में अगर आपको 1 लाख रुपया इनकम हुआ, उस इनकम से अगर आपने अराउंड 20,000 कैश आप अलग करके रखे बिजनेस के लिए, बिजनेस के फ्यूचर के लिए, तो वो एक बड़ी पॉइंट होते हैं। तो आपको दोबारा लोन नहीं लेना पड़ेगा, उस कैश को यूज करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बिग पॉइंट्स है। तो साथ ही साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर, कंपनी का इन्वेंटरी डेज और डेटोस डेज हर कोई पॉजिटिव में दिखा है। तो कंपनी के क्वार्टर बेसिस रिजल्ट के बारे में बात करूं, तो सबसे पहली जो चीज मैं आपको जरूर देखने को बोलूंगा वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ। अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक नहीं है तो वो कंपनी आगे नहीं जा सकते। मान के चलिए इस बार कंपनी ने 100 करोड़ का इनकम किया, सॉरी सेल्स किया, दूसरी बार कंपनी ने 50 करोड़ का सेल किया, और तीसरी बार कंपनी ने 150 करोड़ का सेल किया। आप कहेंगे सर एवरेज तो कैलकुलेशन देख के मुझे पता लग रहा है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है। बिल्कुल नहीं, उसको 100 से एक, अगर 100 से वो 110 भी करे ना तो भी जबरदस्त है, 105 भी करे ना तो भी जबरदस्त है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितना बड़ा, तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो एक्चुअली मेंटेन तो हो रहा है एक लेवल बेसिस से। तो पहले भी 3,400 था, अभी भी 3,800 बन चुके हैं। इसका मतलब छोटा 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 स्टेप लेकर कंपनी आगे जा रहा है। कंपनी एक्सपेंस को भी अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है, ये सबसे बड़ी पॉइंट्स है। क्योंकि कंपनी के बहुत टैक्सेस भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट, सॉरी, टैक्सेस भी पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो उसको पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग रेशियो मुझे खास लगा, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बिग प्रॉफिट रेशियो है और हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, ऐसे में नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो धीरे धीरे ग्रोइंग मोड में है। तो कंपनी का साल भर की बात करूँ तो साल भर में कंपनी ने बेस्ट परफॉर्मेंस देने का कोशिश किया और अच्छा खासा ग्रोथ को मेंटेन किया। हर साल में कंपनी का प्रॉफिट रेशियो बढ़ते चले गए, आपको रिटर्न भी अच्छा खासा दिया। हाँ, बीच में आप कहेंगे सर 1 साल में तो लॉस दिया, 5 साल में भी लॉस दिया। देखिए आप 1 साल 5 साल देखकर निवेश कर रहे हैं, मतलब आप ट्रेडर है, आप इन्वेस्टर नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर है तो आप 1 साल को तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। हाँ, आप कहेंगे सर 1 साल में मुझे मेरा फंड 5 गुना हो गया तो क्या मैं होल्ड करूँ? बिल्कुल नहीं, आप डिसीजन ले सकते हैं, ये डिसीजन आपके ऊपर है। आप एक इन्वेस्टर है तो उसके बेसिस से आपको सोचना चाहिए, और आप एक ट्रेडर है तो आपको ट्रेडिंग बेसिस से सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से डिसीजन आपके ऊपर होना चाहिए। कोई भी, देखिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इस कंपनी में जाकर आप कल निवेश कर देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपको उस कंपनी के ऊपर भी और भी स्टडी करना होगा। देखिए जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तब आप उसको नॉलेज तो जरूर लेते हैं, मगर आप खुद भी पढ़ते हैं उसके बाद एग्जाम में बैठते हैं। अगर टीचर के पढ़ाने के बाद आप एग्जाम में बैठ जाते तो आप लिख तो पाएंगे, मगर कुछ चीज आपका ओमिट मतलब रह जाते हैं, कुछ चीज आप मतलब जान नहीं पाएंगे, जो चीज आप नहीं लिख पाएंगे। तो सेम टू सेम यहाँ पे आपको नॉलेज दे रहा हूँ, इसका मतलब कंपनी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा और नॉलेज लेना होगा,
उसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा कि इस कंपनी कहाँ जा सकते हैं। तो देखिए कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, कंपनी के जैसे रिजर्व भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, ये सबसे बड़ी पॉइंट्स मुझे लगा। और साथ ही साथ कंपनी इतना खास है तो इसलिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी एग्रेसिवली इन्वेस्ट करके रखा। मैं जरूर यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन जरूर दूंगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा निवेश करके रखा। तो सिर्फ इस कंपनी के बारे में एक चीज कहूंगा, इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर इस इतना गिरावट क्या मतलब अच्छे थे? बिल्कुल नहीं। इस तरीके से गिरावट मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है इस कंपनी के ऊपर। तो आप इस तरीके से वोलाटिलिटी झेल सकते हैं तो आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा, उसके ऊपर स्टडी करिए। मगर मैं एक चीज़ कहूँगा, जायडस एक ऐसा कंपनी है जो बहुत ज़्यादा फील्ड को मार्केट को कैप्चर करने का कोशिश कर रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी जरूर करना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।